अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट विद पोटैटो एंड उसके साथ है मसाला राइस। ये मैंने चिकन थाई के 4 पीसेस ले लिए हैं और मैंने इसको अच्छी तरह कट लगा लिया है। और आपने जो है इसको डीप कट लगाना है और स्पेशली टांग पे जो है जिस तरह मैं कट लगा रही हूँ वो कट लाजमी लगाना है। मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है और मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इसमें डिप करके रख दूँगी। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने इनको निकाल लिया है और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। अब हम करेंगे इनको फ्राई। आपने इनको जो है बिल्कुल मीडियम आँच पे जो है फ्राई करना है और इनको बस इतना फ्राई करना है कि इन पे हल्का सा कलर आ जाए। इनको बिल्कुल हमने तलना नहीं है, बस इतना इसको फ्राई कर लें कि जो हमें कलर रिक्वायर्ड है, जैसा कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये कलर आपकी चिकन लेग्स पे आ जाए। इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और वो है मैरिनेशन का। अब इसके साथ जो है इसको फ्राई करने के बाद हम अपने पोटैटोज़ फ्राई कर लेंगे। मैंने पोटैटो में सिर्फ नमक लगाया है और इसको भी मैं इतना ही फ्राई करूँगी कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तकरीबन तेल गरम था और मैंने इनको 4 टू 5 मिनट ही फ्राई किया है और ये अच्छा सा कलर इस पे आ गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन। मैंने 3 टेबलस्पून ली है योगर्ट, जिसका मैंने पानी निकाल लिया था और फिर मैंने 1 टेबलस्पून चिली पाउडर लिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया, हाफ़ टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है चिली फ्लेक्स का और 1/4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाली है काली मिर्चें, हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। और ये मैं पेरी-पेरी सॉस यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक नींबू और 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला डाल लें। और ये मैंने डाला है हाफ़ टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला और ये 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है येलो फूड कलर। और अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इस मैरिनेशन को तैयार करने के बाद हम इसमें अपनी चिकन लेग्स डाल देंगे और फिर इनको मसाला अच्छी तरीके से लगाएंगे। कोई भी लेग्स का हिस्सा ऐसा ना हो जिसमें मसाला ना लगा हो, तो आपने अच्छी तरह से इसको मसाला लगाना है। और मसाला लगाने के बाद जो है मैं इसमें अपने पोटैटोज़ भी डाल दूँगी। दोनों चीज़ों को मैरिनेट करके तकरीबन मैं 10 मिनट रखूँगी, क्योंकि हम इसको स्टीम कर रहे हैं तो इसलिए इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने इसको फ्राई करना है तो फिर तकरीबन आपको इसको 1 घंटा लाज़मी रखना है। बेकिंग ट्रे को मैंने अच्छी तरह ऑयल से कोट कर लिया है और मुझे जितनी चिकन लेग ज़रूरत थी मैंने उतनी ही ली है। हमारे लिए 3 इनफ थी, तो मैंने 3 चिकन लेग्स ली और पोटैटोज़ मैंने सारे ले लिए क्योंकि हम सब शौक़ से खाते हैं। तो मैं इसको करने वाली हूँ स्टीम, लेकिन आप इसको चाहें तो चूल्हे पे भी बना सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस है। जब मैंने चिकन लेग्स रख ली तो अब मैंने इस पे तिल डाल दिए और यही इसको जो है देगी लुक देते हैं। तो तिल डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फॉइल से कवर कर लूँगी कि कहीं से मेरी स्टीम ना निकले, और इसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया। अब यहाँ पे आके जो है मैंने जो है इसको ओवन में रखा है, आप चाहें तो इसको डेगची में भी रख सकते हैं। स्टैंड रखें, स्टैंड पे यही ट्रे रख दें और उसमें इतना पानी डालें कि जो पानी है आपकी ट्रे से 1 इंच तक दूर रहे। एक चिकन थाई जो बच गई थी उसको मैंने एयर टाइट बैग में डाल लिया है और इसको मैं कर लूँगी फ्रीज़, और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज ली है और 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। अब मैं इस प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। मैं चावलों में ना थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इस स्टेज पे आके मैं इसमें डालूँगी खड़ा मसाला। इसमें है 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक, 4-5 जो थी काली मिर्चें और 2-3 लौंग और थोड़ा-सा ज़ीरा। ये सारा जो है वो 1 टेबलस्पून गरम मसाला बन गया था। और मैंने 1 क्यूब लहसुन अदरक की ली है और 1 टमाटर है मीडियम साइज़ का। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी और इसको भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। ये हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 क्यूब जो है किन्नौर की पुलाव वाली है।
اب میں اس کو جو ہے ڈالنے کے بعد مسالے کو اچھی طرح بھون لوں گی، اور میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ یہ مسالہ جو ہے اچھی طرح پک جائے۔ آفٹر 4 to 5 منٹ بعد جب میں نے اس کو دیکھا تو ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح تیار تھا اور ریڈی تھا کہ ہم اس میں رائس ایڈ کر لیں اپنے۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا مسالہ تیار ہو گیا، اور اب اس میں ڈالوں گی تقریباً، میں نے یہ ½ کلو کا میرے پاس مگ ہے اور میں نے ½ کلو ہی چاول لیے ہیں، تو میں نے اس میں 3 پاؤ پانی ڈالا ہے۔ پانی میں اب میں ایڈ کر دوں گی چاول، میں نے ایڈ کر دیے ہیں چاول۔ اب میں ایک دفعہ اس میں اچھی طرح چمچہ ہلا دوں گی کہ جو ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں نا وہ پانی میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور ان کا ٹیسٹ پانی میں آ جائے۔ یہ دیکھیں اب ہمارے چاول جو ہے ریڈی ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور میں نے اس میں لگا دیا ہے دم، اور یہ میں نے لگائی ہے اسٹک، کیونکہ جو یہ سائڈ سے بھاپ نکلتی ہے نا یہ بھی نہ نکلے۔ اور جب میں نے دم کھولا تو زبردست سے ہمارے چاول تیار تھے، اور میں ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں، دور سے اتنے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایک ایک دانہ لمبا لمبا پکا تھا اور بہت ٹیسٹی چاول تھے۔ حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہم نے ڈالا تھا، لیکن یہ مسالہ رائس ہے، بہت لذیذ تیار ہوئے۔ اب ہم اپنی کھولتے ہیں اسٹیم، جو ہم نے چکن اسٹیم ہونے کے لیے رکھا تھا، اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا اچھا اور جوسی اسٹیم ہوا ہے۔ یہ تقریباً میں نے دیکھا ہے 50 منٹس بعد، اور یہ میں نے اوون پہ میڈیم جو اس کی آنچ ہوتی ہے نا گیس والے اوون کی، اس پہ رکھے تھے، اور تقریباً رکھا ہے میں نے 50 منٹس۔ اور جب 50 منٹس بعد میں نے اس کو ہٹایا تو کیا زبردست خوشبو اور کیا زبردست یہ روسٹ ہوا تھا۔ اور پھر ایز یوزول میں نے اس کو لیمن اور اس سے گارنش کر لیا دھنیا سے، اور میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سافٹ تھا، یعنی جوسی بھی تھا، اندر سے ڈرائی نہیں ہوا تھا، یہ دیکھیں، اور اتنا لذیذ بنا تھا یہ۔ اور اسی طرح پوٹیٹو بھی بہت سافٹ ہوئے تھے، اور جیسے اکثر پوٹیٹو جو ہے وہ اندر سے ڈرائی ہو جاتے ہیں، بالکل وہ نہیں تھا، جوسی پوٹیٹو بنے تھے۔ آپ یہ ریسپی بالکل اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ٹرائی کیجئے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی۔